जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पिछले 35 वर्षों में पूछे गए सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्नों को। ठीक है, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है तो देखिए, बायोलॉजी का तो करा दिए हैं, लेकिन बायोलॉजी का प्रश्न उससे एक भी बाहर नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो एक एक करके सभी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। 2 में हम लोग जितने भी बचे हैं सभी को कवर करेंगे, भक्ति आंदोलन से लेकर मुगल काल तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन, इसे एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अनुवाकारों में से एक थे। कौन थे? तो ये थे शंकराचार्य। ध्यान रखिएगा, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अनुवाकारों में से एक थे शंकराचार्य। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए थे। राइट आंसर है 5 स्वीकार किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को जाता है उत्तर भारत में लाने का। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कबीरदास। ये बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। रामचरितमानस का वह कांड अध्याय जो सबसे छोटा है, ये है किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड रामचरितमानस का वह कांड अध्याय है जो सबसे छोटा है, किष्किंधा कांड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान राजस्थान की एक राजपूत राजकुमारी थी। ठीक है, इनका संबंध राजस्थान से था। माधवाचार्य जो कि 12वीं शताब्दी के समय थे, माधव निदान की रचना की, जिसमें 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने यानी कि निदान पर आधारित था। 69 अध्याय था। ठीक है, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में केरल में स्थापित है, केरल में स्थित है। ध्यान रखिएगा। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु का एक रूप है वेंकटेश्वर। ठीक है, ये हिंदू भगवान विष्णु का रूप है वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकटचलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विष्णु भगवान का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। हंस संप्रदाय के लोग हैं जो कि कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। मीराबाई रामानुजाचार्य की राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी। ध्यान रखिएगा, सॉरी, मीराबाई का संबंध है मेड़ता से। ठीक है, मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी मीराबाई। ये पूछा गया प्रश्न है। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये थे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 से 1700 की अवधि इनके धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर सिंध प्रांत राज्य से संबंधित थे। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है। अजमेर ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित जगह है अजमेर। ठीक है, संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म वाराणसी में। ध्यान रखिएगा। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती रहते थे। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था। रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम में ज़कात किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे धर्मार्थ व्यय करता है। ठीक है, ज़कात ये है जो कि किसी इस्लाम व्यक्ति द्वारा कमाए गए धन को, कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे धर्म कार्य के लिए व्यय किया जाता है। ठीक है, पैगंबर मुहम्मद के कथनों का दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनकी अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया था, उसे हदीस कहा गया है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मुहम्मद को माना जाता है, आप सभी को पता है।
सुन्नी और शिया ये इस्लाम धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली ध्रुपद से संबंध रखते हैं। तानसेन ये ध्रुपद शैली से संबंध रखते हैं। भारतीय संगीत शैली का नाम है ध्रुपद। शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। वह युग जो नामपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये है हठ युग। इसे नामपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये हठ युग है, ध्यान रखिएगा। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को घर बनाया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया के थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये उस्मान हारून के शिष्य थे। ये प्रश्न पूछा गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य थे। सूफी संत महबूब इलाही कहलाते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था, तो ये था फरीदुद्दीन गंज ए सकर, ठीक है। उस सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, कौन थे? तो फरीदुद्दीन गंज ए शंकर के विचारों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती के द्वारा। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। सूफीवाद के सिलसिले में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय था। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। शाह मोहम्मद गौस को कबीर रामानंद के शिष्य थे। मीराबाई समकालीन थी। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था? तो ये चैतन्य के। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का कथन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित है। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव संत थे, ठीक है। भक्ति आंदोलन से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसे 2 से 3 बार रिविजन कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, तो देखिए ये बुक से बाहर आपका नहीं पूछा गया है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव थे। मल्लुक दास एक संत कवि थे, कड़ा के थे, ठीक है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व में। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानगाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। सूफी धर्मशालाओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? पवित्र गीतों का पाठ है समा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कागे की दरगाह स्थित है, दिल्ली में स्थित है। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? संत हैं। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है दरगाह कहा जाता है। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी था। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम है जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे, तो ये थे बसवत्रा थे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास ने की थी। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था, ये थे आदि शंकराचार्य। महाराष्ट्र के एक संत थे चोखा मेला थे। भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है अभंग है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, अवधी भाषा, ध्यान रखिएगा। चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, ये नदिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। चैतन्य नदिया जिले के, ठीक है।
नदिया जगह का नाम है। लाल डेड जो कि 14वीं शताब्दी की महिला संत थी, की गिनती कश्मीरी भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवित्रियों में की जाती है। एक कश्मीरी भाषा की थी लाल डेड, 14वीं शताब्दी की महिला संत थी। गोरा कुंभार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ। वे भक्त थे, विष्णु के भक्त थे। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए अक्सर मिलान करने के लिए दे देता है संप्रदाय और संबंधित संत, तो ये भी पूछा गया है। चिश्ती संप्रदाय शेख हमीउद्दीन नागौर, सुहरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया, नक्शबंदी अहमद सरहिंदी, ठीक है। कादरी शेख दाऊद किरमानी है कादरी संप्रदाय के संस्थापक। सल्तनत काल विविध, देखिए भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने किया था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ये तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत शब्द का। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया था, ठीक है। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन थे? जयदेव थे गीत गोविंद के लेखक। ये मध्यकाल के दौरान लिखी गई थी। और देख लेते हैं शासनकाल। देखिए इल्तुतमिश 1211 से लेकर 36 तक था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1336 तक था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक था, ठीक है। शासक और राजे हैं। राणा हमीर का संबंध है मेवाड़ से, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से, और मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये जौनपुर से संबंधित हैं। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मुगल वंश। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका मध्यकालीन से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न। देखिए बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था 1494 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से लेकर 1530 में केवल 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। 11 वर्ष आयु थी। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था, ठीक है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। जहीरुद्दीन है इसका वास्तविक नाम, जहीरुद्दीन बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था, हरियाणा के पानीपत जगह पे, ठीक है। तुलुगामा ये बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सैन्य पद्धति है। तुलुगामा ये बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संघा के बीच 1527 में लड़ा गया था। बाबर ने भारत पर 1519 में पहला आक्रमण किया था, ठीक है। घाघरा का युद्ध वर्ष 1529 में लड़ा गया था। बाबर के भारत के प्रथम मुगल सम्राट आप सभी को पता है बाबर थे, जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। वह पहला मुगल शासक जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगामा रणनीति का प्रयोग किया था। तुलगामा रणनीति का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। इसमें प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में, काबुल विजय के दौरान, ठीक है। बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। शैबानी खान ने पराजित किया था सरे पुल के युद्ध में। हुमायूं एवं शेरशाह देखते हैं। बाबर से इतना ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, इससे बाहर बाबर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हुमायूं एवं शेरशाह देखिए, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शुरू हुई थी शेरशाह के समय।
शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड को जोड़ने के लिए बनवाई थी, आगरा को सासाराम से बनवाई थी। ठीक है, आगरा को ये जीटी रोड को जोड़ने के लिए आगरा से सासाराम बना था। यमुना नदी के तट पर दिन पनाह शहर की नींव रखी थी हुमायूं ने। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद मुगल शासक हुमायूं के साथ आए थे। ये कलाकार का नाम ध्यान रखिएगा, हुमायूं के साथ आए थे अब्दुल समद और सैयद अली। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। वह शासक जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो ध्यान रखिएगा हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु पुस्तक की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। बिहार राज्य के सासाराम शहर में सम्राट शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कालानौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था, पंजाब के कालानौर में। ठीक है, भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी शेरशाह के समय हुई थी। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय जीटी रोड की बात होगी, रोड से संबंधित बात होगी, तो ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया था। 40 से 45 केवल 5 वर्ष ही सूरवंश का शासन था। नेक्स्ट बात करते हैं 1538 में शेर खान यानी कि शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था। सम्राट शेर शाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है सम्राट शेर शाह सूरी के द्वारा। कनौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने भेज जारी किया था। शासक जिसने हजरत याला की उपाधि धारण की थी, ये थे शेर शाह। नेक्स्ट बात करते हैं एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता कौन थे, तो शेर शाह थे। इसके ज़्यादातर कार्यों को अकबर ने ही अपना लिया था। ठीक है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहना का निर्माण किसने किया था, तो शेर शाह ने किया था। शेर शाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था, रई। ठीक है, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित है, मारवाड़ संबंधित है। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, शेर शाह ने की थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर अभियान के दौरान। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक भी शेर शाह ही था। नेक्स्ट बात करते हैं मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता है। इस कथन को आप संबंध करेंगे, ये शेर शाह का कथन है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेर शाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेर शाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है कि आर कानूनगो ने। हुमायूं का जन्म वर्ष 1508 में हुआ था। हुमायूं मुगल वंश का शासक था। ठीक है, हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय यानी कि आश्रम के निर्माण पर केंद्रित किया था शेर शाह सूरी के द्वारा। मुगलों को अपने तैमूर यानी कि तिरूरिद राजवंश पर गर्व था। वे इस प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके मनाया करते थे। ठीक है, कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो देखिए 1540 में कनौज की लड़ाई लड़ी गई थी। ये डेट आप याद रख लीजिएगा क्योंकि क्रम भी पूछ देता है। चंदेरी का युद्ध सबसे पहले हुआ था 1528 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कनौज का युद्ध 1540 में, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध ये 1565 में हुआ था। अकबर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मुगल काल के, यहाँ से प्रश्न पूछते ही जाते हैं। चलिए देखते हैं अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली राजस्व मंत्री एवं वित्त मंत्री का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी राजा टोडरमल को दिया जाता है।
हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था सन 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, वह मुगल शासक जिसने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, ये था अकबर। ठीक है, वह मुगल सम्राट जिसके द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था, ये था अकबर। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? रहीम खान थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? किसके बीच? तो देखिए, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का यहाँ पर तृतीय युद्ध होगा, द्वितीय सही है। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? बदायूं ने की थी। वह बदायूं ये इतिहासकार थे, इन्होंने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था, तो ये था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर का प्रसिद्ध नाम था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने हेमू को हराया था। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। ठीक है, हरिदास से इन्होंने संगीत सीखी थी। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही यानी कि शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अकबर का विरोध अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने किया था। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, ये था पंजाब में, पंजाब के कालानौर में। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अहमदनगर की रानी, देखिए अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय था सार्वभौमिक शांति था। ठीक है, अकबर द्वारा वर्ष 1575 में इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण कराया गया था। 1575 में मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई थी। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाई थी। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सदस्य थे। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। नेक्स्ट है, अकबर 13 वर्षीय आयु में पंजाब का शासक बना था। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ठीक है, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अवध, बंगाल, हैदराबाद राज्य को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल सम्राट ने विजय प्राप्त की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। सम्राट अकबर हमीदा बानो बेगम की माँ थी। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास, ये दोनों व्यक्ति थे। ठीक है, दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर वंदायनी था। राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे अकबर ने। अकबर द्वारा जीवन का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, ये थे हरिविजय सूरी थे। इस जैन आचार्य थे, इन्हें अकबर ने सम्मानित किया था। अब अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो बादशाह अकबर के द्वारा मारा गया था। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता था, बादशाह अकबर था, प्रबुद्ध निरंकुश था। ठीक है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा थे, बादशाह अकबर थे। एलिजाबेथ प्रथम की बात होगी तो अकबर ध्यान रखना है। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, वो था गोलकोंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना राज्य जिसके
शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, ये मेवाड़ था। ठीक है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से जिस गृह से स्थापित किए थे वह था कछवाहा। कछवाहों से इन्होंने वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम स्थापित किए थे। जोधाबाई का आप लोग नाम सुने ही होंगे। इनका संबंध कछवाहा वंश से ही था। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्ती प्रणाली। ठीक है। जब्त था। चांदी बीवी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर बादशाह की पत्नी थी। ठीक है। ये सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, 1665 में अकबर की मृत्यु हुई थी। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था ये था अहमदनगर। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराया था। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था अब्दुल रहीम खाना रहते थे भारत में। ठीक है। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी 1605, डेट याद रखिएगा। 1707 में औरंगजेब, ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये था अकबर ही। मुर्शिदाबाद अकबर, पहले मकसूदाबाद नाम था, ध्यान रखिएगा। तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था अकबर ने समाप्त कर दिया था। वर्ष 1563 में तीर्थ कर की समाप्ति हुई थी। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। हमीदा बानो मरियम मकानी मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है। अकबर ने वर्ष 1580 में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़े का विश्लेषण किया जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी। 1580, ध्यान रखिएगा। दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की अकबर ने। अकबर के सम्राट में सेनापति कहलाते थे, फौजदार कहलाते थे। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े से तक पर मैदान छोड़कर भाग गए थे। महाराणा प्रताप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके बैरम खान नामक शासक द्वारा चलाया जाता था। ठीक है। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे अकबर के। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1556 में। दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी हेमू और बैरम खां के बीच। ठीक है। देखिए, पानीपत के दूसरी लड़ाई जो हेमू और बैरम खां के बीच हो रही थी तो ये सेनापति का रोल कर रहे थे बैरम खां और अकबर सम्राट थे। ठीक है। अल्पायु थे इसलिए बैरम खां नेतृत्व कर रहे थे। जोधाबाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति थे मानसिंह प्रथम। तुका रोई की लड़ाई लड़ी गई थी 1575 में जहांगीर और शाहजहां। अकबर से इससे ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे। संगमरमर पर पियतरा ड्यूरा का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय था। ठीक है। शाहजहां के समय बहुत ही लोकप्रिय था। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, संगमरमर पर पियतरा ड्यूरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी जहांगीर की
अनुमति से स्थापित की थी। कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण किया था मुगल सम्राट जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही फरमान के मुद्दे पर वह मुगल सम्राट जिसका संबंध थॉमस रो से था, जहांगीर था। भारत में जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। ठीक है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और 1605 से 27 तक जहांगीर शासन करता है। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना शाहजहां मुगल शासक ने की थी। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर किले में मिला था। ठीक है, अजमेर किले में थॉमस रो मिला था जहांगीर से। ये भी पूछा जाता है कि थॉमस रो किसके समय आया था भारत, ये था जहांगीर के समय। नेक्स्ट बात करते हैं, वह मुगल शासक जिसने अंतर्गुत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था, ये जहांगीर था। मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। जहांगीर ने मुगल शासक जहांगीर ने मुगलों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। ठीक है, जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। पहला था बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा था जहांगीर। जहांगीर भारत का चौथा था। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहांबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। जहां आरा ने मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व जुझार सिंह बुंदेला ने किया था। ठीक है, बुंदेलों के विद्रोह का नेतृत्व जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी। कब की थी? तो युवराज खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि 1617 में प्राप्त की थी। जहांगीर ने अपने नादिर उज नजमा की पदवी प्रदान की थी अबुल हसन से। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवा दिया हुआ था जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह हुआ था खुर्रम, महाबत खां और खुसरो के द्वारा। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस आया था। ठीक है, हॉकिंस नाम पर कुकर भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, ब्रांडेड है। ब्रिटिश राजपूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। शासनकाल जहांगीर के समय में आया था। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था, ये चित्रकला था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी थी। जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया ये था। ठीक है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, ये जहांगीर था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर के समय। नेक्स्ट बात करते हैं, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, तो ये थे गुरु अर्जुन देव। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, जहांगीर नहीं था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया हुआ था, फ्रांसिस्को पेलसार्ट था। ठीक है, वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, फ्रांसिस्को पेलसार्ट था। मुगल सेना में चिकित्सा नियुक्त किया गया था वार्नियर को। बादशाह शाहजहां का सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुंदेला इकबाल की पदवी दी थी दारा सिकों को। नेक्स्ट बात करते हैं, बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व कविंद्राचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, शाहजहां के द्वारा। अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा था जहांगीर। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। ध्यान रखिएगा, विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे इंग्लिश। ठीक है,
जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। मुगल शासक जहांगीर के बारे में एक ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर इत्मादुद्दौला के प्रभाव में शासन किया था, बिल्कुल माना जाता है। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम था मेहरुन्निसा नाम था। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह किया था, जिससे उन्होंने नूरजहां की विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी वर्ष 1605 में, ठीक है, अकबर की मृत्यु के बाद। दारा सिकोह के पिता का नाम था शाहजहां नाम था। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम था दारा सिकोह था, ठीक है। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के मुगल सम्राटों की हुकूमत थी। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस वर्नियर सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह की चिकित्सा के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। शाहजहां 5वां मुगल शासक था, ठीक है। औरंगजेब पढ़ते हैं। देखिए, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम था औरंगजेब। वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था, ये औरंगजेब ही था। राजा जयसिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। रबिया उल दरानी के नाम से भी जाना जाता था दिलरास बानो बेगम को, ठीक है। इनका दिलरास बानो बेगम था। रबिया उल दरानी के नाम से जाना जाता था। ये औरंगजेब की वाइफ थी। भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे, ठीक है। जिंदा पीर भी इसे माना कहा जाता था। औरंगजेब को दारा सिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंगजेब। अपने विजय को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था ईश्वर दास नागर को, ठीक है। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, वीणा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन आरोहण हुआ था, तो ये था औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था, ये थे बीजापुर और गोलकोंडा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रामदास को जिसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, ये है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है संत रामदास। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जबानी की उपाधि प्रदान की थी जहां आरा को। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। औरंगजेब के समय दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया था। देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने पराजित किया था दारा सिकोह को, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था औरंगजेब के समय में, ठीक है। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। पुरंदर की संधि मुगल और मराठा के बीच हुई थी। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन 1707 में हो गया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। ये देखिए घटना है और वर्ष है जो कि पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए। बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी फरवरी 1658 में। धर्मत का विजय 1658 में ही हुआ था। सामूगढ़ की लड़ाई भी 1658 देवराई की लड़ाई 1659 में, ठीक है। उत्तरवर्ती मुगल काल देखते हैं, यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं।
वह स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, तो ये था रंगून, वर्मा के रंगून में, अभी म्यांमार के रंगून जगह पर, करेंट में म्यांमार नाम है, यहाँ पर भेजा गया था। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था सुलेमान सीकोह के द्वारा। ठीक है। पहला कठपुतली मुगल शासक था जहांदार शाह। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट मचाई थी। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आए थे, तो ये अफगानिस्तान से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,